एक मोहतरमा है, वो कह रही है कि मेरे पति को काबू करना चाहती है, उसके पास यही काम रह गया क्या? पहली शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी, चौथी, मतलब शादी करती रहेगी, उसकी उम्र यही है। शादी का शौक चढ़ा हुआ है, गुड्डा गुड़िया का खेल है तुम्हारे लिए शादी। एक के साथ हो गया, दो के साथ हो गया, तो भैया तीसरे के साथ भी करेगी, चौथे के साथ भी करेगी। तुम डिवोर्स क्यों दे रही हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है डिवोर्स देने की। अगर तुम डिवोर्स दोगी तभी तो करेगी। अपना दिमाग यूज करो। तुम अपनी शादी नहीं बचा पा रही हो तो उसकी खुन्नस तुम उसके ऊपर निकाल रही हो। थोड़ा सोच। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सपना के बारे में। सपना, राजवीर सपना, जिनके हाल ही में अभी उनके हस्बैंड का देहांत हुआ है। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने परिवार के लिए, अपनी बच्चियों के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की वो पूरी कोशिश कर रही हैं। पर कहते हैं ना, ये ज़ख्म ऐसा है तो कभी भी हवा चलती है तो हरा हो जाता है। तो ये वो ज़ख्म है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इंसानी भेष में भेड़िया और कुत्ते हैं। मैं उन्हें सिर्फ यही कहूँगी कि इंसानी भेष में भेड़िया और कुत्ते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और किसी भी ऐसी औरत के लिए ऐसे शब्द यूज़ करना। एक बात बताओ, जो मोहतरमा, जो सपना अपने कज़न बता रही हैं, सपना की जो बहू है, वो उनकी बहुत ज़्यादा उनको लेकर ट्रोलिंग कर रही है। और उनका कहना है कि सपना ने ही अपने हस्बैंड को, पहले हस्बैंड को, सूरज को, उसी की वजह से डेथ करी थी उन्होंने। और राजवीर जी का भी जो ये एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, इसमें भी सपना का हाथ है, ठीक है। ये बात वो कह रही हैं। तो एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे, आप अपने सभी व्यूअर से ये बात पूछना चाहती हूँ, जब इतना सब हुआ था तब वो कहाँ थी? वो क्यों नहीं पहुँची वहाँ तक? उसको पहुँचना चाहिए था, उसे अपनी बात रखनी चाहिए थी कि भैया ये मेरे देवर के साथ इतना गलत हो गया है, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो क्या उसको दिखाई दे रहा है? और जिनका बेटा गया है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जिनका बेटा गया है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका भाई गया है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, जिन दो बेटियों के बाप गए हैं उनको दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। बस वो इतनी निर्दयी है, सपना इतनी निर्दयी है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके आदमियों की ना झड़ी लगी हुई है उसके पास, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। इस तरीके की तुम उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है? तुम अपनी शादी तो तुम बचा नहीं पा रही हो मोहतरमा। अपनी शादी अगर तुमसे बचती, तुम्हारे कोर्ट केस नहीं हो रहे होते, तुम डिवोर्स के लिए तैयारी नहीं कर रही होती, तुम अपने इन लॉज के साथ तो तुम रहती नहीं हो, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती होगी, तो दिखाई दे ही रहा है किस तरीके से तुम्हारी जो सासू माँ हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तुम अपने रिश्ते नहीं निभा पा रही और दूसरे के रिश्तों के ऊपर दावा करती हो कि वो बहुत सही हैं, वो गलत है और तुम सही हो, ये दावा करती हो तुम। तुम्हें बोलने का मौका दिया, तुम्हें किसी ने हवा दी कि हाँ भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ और तू बोल जो तुझे बोलना है, ठीक है। आज वो तुम्हारे साथ आके खड़ी हैं। तुम ये दोनों की दोनों औरतें सिर्फ इतना ही चाहती हैं कि सपना को किस तरीके से, कहते हैं ना, एक तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जो सबने देखा था, जिसने साड़ी खींची थी वो सबने देखा था। पर ये उस तरीके का चीरहरण करती हैं कि इंसान के मन में चोट लगती है, उसके दिल में चोट लगती है। इस तरीके की इनकी बातें होती हैं। तो बोलने से पहले एक बार सोच लो मोहतरमा, ठीक है। और सपना को तुम ये बात बोल रही हो कि सपना तुम्हारे सुहाग के लिए ये सब बोल रहे हैं, तो मौका दे कौन रहा है? वो पहले से तुम लोगों के लिए बात कर रही है? पहले से तुम लोगों के लिए बात कर रही है क्या? नहीं ना, मौका तो तुम ही लोग दे रहे हो। जब तुम दे रहे हो तो तुम्हें डर किस चीज़ का? तुम्हें तो डर नहीं होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। बट फर्क कितना है, क्योंकि उससे, जैसे कि सपना ने कहा कि तुम्हें सिर्फ व्यूज से लेना देना है। चाहे किसी के कैरेक्टर के लिए कुछ भी बोलो, गंदे से गंदा शब्द यूज कर लो, वो चलेगा तुम लोगों के लिए। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर बोलना ही है तो अच्छा बोल के भी कुछ कर सकते हो। पर इतना है कि अच्छे बोलने से ना थोड़े से व्यूज कम आते हैं, पर जमीर नहीं गिरता हमारा। पर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें चिल्लाना, कोर्ट कचहरी, ढिमका फलाना, और इतने सारे लोगों को क्यों तुमने न्याय नहीं दिलवाया? तुम तो बहुत लोगों के पीछे पड़ी थी, बहुत लोगों की तुमने अफेयर करवाई थी, बहुत सारे तुमने प्रपंच करे थे, क्यों उनका रिजल्ट नहीं निकल के आया? एंड टाइम पे लास्ट रिजल्ट ही आता है, उसकी फैमिली नहीं करने दे रही है, उसकी फैमिली नहीं करने दे। करो तो घंटा ना, तुम करते वर्ते कुछ नहीं हो। तुम्हें सिर्फ बकचोदी करनी होती है, अपनी जवान को हिलाना होता है, जितना हो सकता है उतना गंद बकना होता है। इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी तुम अपने आप को जाहिल बना दिखाती हो, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर कितना जाहिल बना है ये दिखाती हो तुम, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी। पर तुम्हें वो सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसको समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। तुम्हारी तरह दिमाग से पैदल की ज़रूरत नहीं है जो चिल्लाना, भौंकना, बस यही चीज़ें आती हैं। उसको ये टारगेट किया, उसको ये टारगेट किया, ढिमका फलाना, बस यही चीज़ें आती हैं। तुम्हें सपना दिख रही है कि बेचारी है, वो कुछ नहीं कर सकती है, तो बेचारा, ठीक है ना, मजबूर मत करो इतना उसको। इतना तुम लोगों ने उसको मजबूर किया, इसी वजह से आज उसने ये एक्शन लिया। और अब तुम लोगों को मिर्ची लग रही है कि हाय वो ऐसे कैसे कर रही है, उसको एक्शन लेना आता है, उसको रोस्टिंग करनी आती है, वो भी रिएक्शन देना जानती है। क्यों भाई, उसके मुंह में जबान नहीं है?
उसको भगवान ने कान सुनने के लिए दिए तो बोलने के लिए जबान भी दी है। तुम लोगों की तरह गंद नहीं बोलती है, किसी के अपशब्द यूज नहीं करती, अपनी डेली लाइफ अपनी जर्नी दिखाती है, किस उसकी जर्नी के अंदर कितने कितने उतार चढ़ाव आए वो सब उसने शेयर किया है। पहले जो उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तब उनको संभाला था उनके देवर ने, तो उनकी फैमिली ने उस चीज़ को समझा कि चलो घर की चीज़ें, घर की बेटी, घर की पोती घर में रह जाएगी तो इस चीज़ को संभालते हैं। तो जो भगवान से भैया कोई नहीं लड़ सकता, तुम लड़ सकती हो क्या भगवान से? जो तुम ऊपर वाले तक को टारगेट कर देती हो कि मैं कर सकती हूँ सब कुछ, भैया तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास शायद तुम्हारी हैंड टू हैंड सुन लेता होगा भगवान, है ना। अगर तुम्हारी सुन लेता है तो जाओ, जो चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आओ। तुम्हारे वो आंसू थे ना, तुम कहती थी कि मेरे वो आंसू है, मैंने बहुत बर्बाद किए सपना के ऊपर, मुझे पता नहीं था कि मुझे सपना और राजवीर के ऊपर इस तरीके से अपने आंसू, अपनी रातों की नींद बर्बाद नहीं करनी चाहिए तो क्यों की? सपना आई थी तुमसे कहने के लिए, सपना पहुंची थी तुम्हारे पास कि हाँ जी मैडम आप मेरे लिए रोइए और अभी अपने चैनल को थोड़ा सा देखिए। आई थी वो आपके पास? नहीं आई थी ना। बट आपको ट्रोलिंग करना इतना ज़्यादा पसंद आ चुका है, चाहे इंसान की ज़मीर ख़त्म क्यों ना हो जाए पर आपको ट्रोलिंग करनी है। ट्रोलिंग के आखिरी लेवल तक आपको पहुंचना है। उसके लिए चाहे आप कितने से गंदा शब्द यूज़ कर सकती हैं, कितना गंदा बोल सकती हैं। और एक चीज़ तो मैं समझ गई हूँ, ले दे के तुम्हारी बातें ना पति के ऊपर आके अटकती है। पहले तुम्हारी कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी तुमने पति का ही लिया था, अब तुम्हारी सपना के साथ कंट्रोवर्सी होती है तो तुमने अपने पति को लिया। मुझे समझ में ये नहीं आता, यूट्यूब पर तुम आती हो कि तुम्हारे हस्बैंड आके यहाँ पे बकचोदी करते हैं, बताइएगा मुझे, ठीक है। हालांकि ये वीडियो आप तक पहुँच ही जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं पहुँचेगी, पर बोलने से पहले एक बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि ये तो हमें पता है कि भैया बोलने का राइट सबको है, पर गंद बोलने का राइट किसी को नहीं है। सलाह दे सकते हो तो अच्छी दो, नहीं देनी तो मत दो। और लोग बैठे हैं भैया बुत्तेरे, उनके ऊपर वीडियो बनाओ, उन लोगों को न्याय दिलाओ। तुम न्याय की देवी बनती हो ना, तुम इंसाफ दिलाने वाली हो, तो क्यों उन लोगों को न्याय नहीं दिलाते हो? कुत्तों बिल्ली को देख के तुम्हें रोना आ जाता है। इंसानों के साथ जो इतने गंदे गंदे बर्ताव तुम लोग कर रहे हो, एक बार सोचिएगा, अपने ऊपर बैठ के सोचिएगा इस बात को कि मैं कितनी अपने अंदर, मेरे अंदर कितनी अच्छाई और मैं कितनी वो हूँ, ठीक है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं अपनी बताती हूँ। चलो मैंने आपके ऊपर बात की क्योंकि मैंने आपसे समझा, सोचा उस चीज़ के बारे में कि भैया ये बंदा कितना आगे तक जा सकता है। देखा तो तुम बिल्कुल जीरो लेवल तक हो, तुम्हें अपना बोलना आता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने के अलावा तुम अगर कुछ बोलती हो तो सिर्फ गंद ही बोलती हो। और जो भी कुछ तुम लोगों को एडवाइस दे रहे थे ना कि क्यों किसी को बुलाना, सब अपने अपने घर में ठीक है, तो आपसे किसी ने ये चीज़ें नहीं कहा था कि आप किसी को इनवाइट करें या किसी को बुलाएं। जब आप खुद किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आपको कोई हक नहीं है दूसरे के बारे में भी कुछ अच्छा कहने का, क्योंकि अच्छा तो तुम्हारे मुंह से सुन ही नहीं सकते हैं। हमेशा गंद, ऊट पटांग, किसी के बारे में उल्टा ही सुनने को मिलेगा। सच्चाई और अच्छाई तो आपसे कोसों दूर है, यही है ना। और यही आप करती हैं तो ये तो आप करेंगी, क्योंकि ये आपका शायद अब पेशा बन चुका है, क्योंकि इससे डॉलर की अर्निंग अच्छी हो जाती है। बशर्ते आपको अपनी लाइफ में आकर बहुत ज़्यादा डिबेट करती हैं, लोगों को बिठाती हैं, और वो लोग आपके पास आकर इस तरीके की डिबेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को, जो औरतें आगे जाके सक्सेस करने लगती हैं, उनसे तुम्हें चिढ़ होने लग जाती है कि उसने फलाने तरीके से चैनल क्रिएट कर रखे हैं, उसने ये कर रखा है, उसने वो कर रखा है। तो सब अपनी मेहनत करते हैं, सब अपना टाइम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तुम्हारी तरह ऊट पटांग बोल के, किसी को गंद बोल के, किसी के आदमी के बारे में, किसी के बच्चों के बारे में इतना गंदा कोई नहीं गिर रहा है जितना तुम गिर रही हो। अब भी समय है, संभल जाओ, सोचने की। इतना तुम्हें मौका दे दिया है कि सपना जब इतना कुछ कर रही है, सोच रही है, समझ रही है, तो सिर्फ इसलिए कि तुम उन चीज़ों को समझो। तुम लोगों के लिए अब तुम्हारा नाम मेंशन कर दिया तो भी तुम लोगों को इरिटेट हो गया, भैया नाम मेंशन कर दे इतने बड़े चैनल पे, तो अब तो भैया हम तो वाही वाह हो गए। तो कितना ही वाही वाह कर लो, पर टाइम सबका आता है। इतना भी किसी को दर्द मत दो कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाए। फिर जो वो बोलेगा तो वो बहुत बुरी तरीके से बोलता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान शांत रहता है तो एक पल को वो बहुत कोशिश करता है, अपने अंदर भर के रखता है कि चलो कोई नहीं। जब आप उसको पुश करे जाओगे तो उसके अंदर से जो बवाल निकलता है ना, तो भैया वो बवंडर ही मचाता है, वो बवंडर ही मचाता है। अब आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपने व्यूवर्स के साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि सपना के साथ जो चीज़ें ये मैडम कर रही हैं, ये मोहतरमा कर रही हैं, ये सही है गलत? मेरे हिसाब से तो गलत है। किसी के कैरेक्टर के ऊपर इतना लांछन नहीं लगाना चाहिए। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, वीडियो हमेशा से जब उसके साथ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो एक कन्या रूपी हो जाती है, क्योंकि उसके साथ हस्बैंड नहीं है, वो ऐसा कोई किसी के साथ अपना वो नहीं कर रही है, वो चार दीवारी में रहती है, उसी के अंदर अपनी फैमिली को देख रही है, संभाल रही है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या तुम